500 1000 की बाजी दुनिया पर भारी। 500 और 1000 की नोट। मोदी के दांव से पिछड़ गए बड़े बड़े दिग्गज। ये ठीक है कि आप चवन्नी से आगे चल नहीं पाते। आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम। क्या खतरों से खेलने की आदत ने मोदी को पुतिन से बड़ा बना दिया? जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। क्या मोदी के आक्रामक तेवर ने डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया बेदम? कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। क्या बुलंद इरादों की वजह से पीएम मोदी ओबामा से बहुत आगे बढ़ गए? भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। आज हम आपको दुनिया की उस रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जहां न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, बल्कि पाकिस्तान के दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पीएम मोदी से कोसों पीछे छूट गए। और अब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है। अब परिचय करवा दिया। ये वो रेस है जहां सबसे आगे हैं नरेंद्र मोदी। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी को 11% वोट मिले हैं, जबकि विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन अंसाजे 9% वोट हासिल कर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में नंबर 2 पर हैं। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप 8% वोट के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बराक ओबामा को सिर्फ 1% वोट मिला है, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बराबर हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में नवंबर के पहले हफ्ते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप से भी पीछे चल रहे थे। नोट बैन के साहसिक फैसले के बाद
टाइम का मूड बदलकर पीएम मोदी के पक्ष में हो गया। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। नोट बैन के मुद्दे पर देश का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया, लेकिन मोदी बैकफुट पर आने की बजाय बेखौफ होकर फ्रंट फुट पर खेलते रहे। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चमन्नी बंद कर दी थी। वो चमन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमन्नी से आगे चल नहीं पाते। आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का। नोट बैन के फैसले के बचाव में पीएम मोदी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तेवर दिखाए। एक ही वक्त में मोदी ने विपक्ष पर जुबानी हमला भी किया और अपनी भावुकता से देश की जनता को भरोसे में लेने की कोशिश भी की। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नोट बैन पर विपक्ष और कुछ डिजाइनर पत्रकारों के मोदी विरोधी एजेंडे के बाद भी देश के आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एतबार जताया। 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। नोट बैन जैसे साहसिक कदम का असर ये हुआ कि विश्व मंच पर पीएम मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आने लगा, जिसका नतीजा गुरुवार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रही वोटिंग रिपोर्ट में दिखा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए वोटिंग 4 दिसंबर तक चलेगी और 7 दिसंबर को विजेता की घोषणा की जाएगी।